जब भी आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखती हैं तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना कारआमद होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे इख्तिताम करेंगे और इनके दरमियान में क्या होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 के नंबर देंगे। देखते हैं मिथाइल ग्रुप कौन सी कार्बन पर है। तो मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है और ये पेंटीन है। और कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा ये पेंट 2 ईन, बल्कि 2 मिथाइल पेंट 2 ईन है। तो ये है वो मॉलिक्यूल जिसे हम शुरू करेंगे और ये एसिडिक माहौल में होगा। हमें जो भी हासिल होगा इसे हाइड्रोनियम कैटलाइज करेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल होगी। तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट यानी हमारी हतमी प्रोडक्ट हमारे शुरू वाले मॉलिक्यूल से किस तरह मुख्तलिफ है। देखिए, हमारी फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड नहीं है। तीसरे नंबर वाली कार्बन ने इस हाइड्रोजन को हासिल किया है और दूसरे नंबर वाली कार्बन ने OH को हासिल किया है। इसको सोचने का एक तरीका ये भी है कि चूंकि ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड है, हमने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हासिल किया है जो कि हम इस्तेमाल करके पानी बना सकते हैं। और इसको हम एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर कहते हैं, यानी कि एसिड की मदद से कैटेलाइज करते हैं हम एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम पानी शामिल करते हैं। वाटर जो है वो मॉलिक्यूल के एक हिस्से पर नहीं बैठा, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को लें और हाइड्रोक्सिल को लें जिनका हमने इजाफा किया था और फिर दोनों को आपस में मिला दें, तो फिर हमें वो मिल जाएगा जो हमें पानी बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए सोचते हैं कि हाइड्रोनियम की मौजूदगी में ये सब कैसे होता है। चले मुझे इधर इस मॉलिक्यूल को दोबारा बना लेने दें। मैं अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल को ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इसमें एक बॉन्ड है, इसलिए मैं दूसरा बॉन्ड भी बना लूं। चलिए अब इसे हाइड्रोनियम की मौजूदगी में रखते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन है जो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो ये सिर्फ पानी होगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी हैं, लेकिन हाइड्रोनियम की सूरत में ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ बांट लेती है और पूरा मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये रिएक्टिव हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स रखना पसंद करती है। तो कौन सा तरीका होगा जिससे ऑक्सीजन इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाएगी। अच्छा, तो अगर इन डबल बॉन्ड्स वाली कार्बन में से एक कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन को छीन लेती है, तभी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा हासिल कर सकता है। और आप इसे माकूल सी बात कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों कार्बन्स में से कौन सी कार्बन ऐसा करेगी। और देखने के लिए कि कौन सी कार्बन ऐसा करेगी, हमें मार्कोवनिकोव रूल की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। मार्कोवनिकोव्स का असूल हमें बताता है कि अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन मौजूद है, एक एल्कीन रिएक्शन, तो इसमें वो वाली कार्बन जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो ही हाइड्रोजन हासिल करेगी। वो कार्बन जो ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई है वो ही कार्बन ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हासिल करेगी। एक और तरीका ये भी है कि सोचा जाए कि कार्बन्स की क्या तरतीब है, क्योंकि जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा वो इतनी ही मुस्तहकम होगी अगर वो किसी तरह का कैटाइन बनाती है। तो अगर आप कार्बन नंबर 2 को देखें तो इसके गिर्द दायरा बना लेते हैं ताकि ये वाजे हो जाए। तो हमारी कार्बन नंबर 2 ये 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, लिहाजा ये टर्सरी कार्बन है। और डबल बॉन्ड की दूसरी तरफ वाली कार्बन सिर्फ 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, लिहाजा ये सेकेंडरी कार्बन है। तो टर्सरी कार्बन जब कार्बोकैटाइन बनाएगी तो ये ज्यादा मुस्तहकम होगी, क्योंकि ये अपने चार्ज को फैला सकती है, लिहाजा मुमकिन है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खो दे। चले अब मैकेनिज्म देखते हैं। चले सोचें कि इस बॉन्ड में मौजूद ये जिस बॉन्ड को हम नीले रंग से बना देते हैं, इस बॉन्ड में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले सकती है। तो अब इसका नतीजा क्या होगा वो बना लेते हैं। मैं इसे इक्विलिब्रियम में बनाऊंगी। याद रखें कि ये तमाम चीजें आगे पीछे जा सकती हैं, तो एक बार फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
तो जब ये सब हो जाता है तो हमारे पास जो तीसरी कार्बन है वो अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेती है और हमारी कार्बन नंबर 2 ने अभी इलेक्ट्रॉन खोया है। अब ये बॉन्ड शेयर नहीं कर रही, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बोकैटाइन है और हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटाइन है। ये 1, 2 और 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है और ये ज्यादा मुस्तहकम है। अगर ये हाइड्रोजन ले लेती और ये तीसरी कार्बन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाती तो इस सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के लिए अपने चार्ज को फैलाना मुश्किल हो जाता और ये मुस्तहकम भी ना होती। तो हमारे इस मॉलिक्यूल के साथ अब क्या होगा? हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इसके पास लोन पेयर्स भी हैं और अब चूंकि इसका प्रोटॉन के साथ बॉन्ड नहीं रहा, लिहाजा इसके पास अब दूसरा लोन पेयर भी मौजूद है। तो अब ये सिर्फ एक न्यूट्रल वाटर है। तो अगर हम चार्जेस को देखें तो अब हमारा असली मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें अच्छी बात यह है कि हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चूंकि कम अज कम हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोजन आ गया है। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास यहां पर हाइड्रोक्सिल कैसे आया। हमारे पास वाटर है जो इर्द गिर्द तैर रहा है, तो चले पानी का एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अच्छा, अब सोचिए कि अगर ये एक दूसरे के साथ सही तरह से टकरा जाते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन इस टर्शरी कार्बोकैटाइन की तरफ खींचा जाए और इसके साथ बॉन्ड बना ले। तो चलिए कह लेते हैं कि ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन के इस पेयर ने नंबर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो इसका नतीजा बनाते हैं। मैं एक दफा फिर अपने असली मॉलिक्यूल को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो क्या हो सकता है? यह कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है तो इसको ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग से बना लेते हैं। हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट के बहुत ही करीब है। कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास हमारी जरूरत से भी ज्यादा है। पर हमें तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही चाहिए, लेकिन पूरा वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के साथ बॉन्डेड है। हमें बस इनमें से एक हाइड्रोजन को निकालना है और वो हम वाटर के किसी और मॉलिक्यूल के साथ कर सकते हैं। तो चले एक और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको किसी और रंग से बनाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ सब मॉलिक्यूल्स में फर्क करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता। तो हमने अपना वाटर मॉलिक्यूल बना लिया है। कह लेते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास वापस जा सकते हैं और लोन पेयर बना सकते हैं। फिर हमारे पास क्या बचता है? चले हम बनाते हैं। तो ये मेरे पास 5 कार्बन है। ये H3C, कार्बन, कार्बन, CH2, CH3, CH। आपके पास असली हाइड्रोजन ये है और ये वो हाइड्रोजन है जिसका हमने इजाफा किया है। आपके पास अब हाइड्रोक्सिल के साथ ये ऑरेंज बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, वो भी लिखते हैं। दूसरा लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड था, लेकिन चूंकि वो बॉन्ड खत्म हो गया इसलिए ऑक्सीजन को इसका लोन पेयर वापस मिल गया। इसे हम गुलाबी रंग से जाहिर कर देते हैं। और अब इस पानी को देखते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल बन गया है। मैं इसको बनाती हूँ। तो ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है जो रिएक्ट नहीं करता और दूसरा लोन पेयर रिएक्ट करने वाला था। इसने इस हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लिया और अब ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है। आखिरी मरहले में मैं पॉजिटिव चार्ज लिखना भूल गई, लेकिन हमें चार्जेस का ख्याल रखना है। हमने पॉजिटिव चार्ज से शुरू किया, पहले हाइड्रोनियम पर था, फिर टर्शरी कार्बोकैटाइन पर और अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। क्योंकि अब ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने जा रहा है, लिहाजा आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और फिर आखिरकार पॉजिटिव चार्ज इस वाटर मॉलिक्यूल पर आ जाएगा जब ये हाइड्रोनियम बन जाता है। तो हमने कर दिखाया है।
हमने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन का इजाफा किया जिन्हें मिलाकर पानी बनता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमने पानी का इजाफा किया और एक एसिड ने इसे कैटेलाइज किया, लिहाजा ये एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर है।